तो आज हम आए वाराणसी के प्रसिद्ध और गौरवशाली मंदिर में, जिसका नाम है मृत्युंजय महादेव मंदिर। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ लोग अप्राकृतिक मृत्यु पर विजय पाते हैं। जैसे समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने विष धारण कर अप्राकृतिक मृत्यु पर विजय पाई थी, वैसे ही आप यहाँ आकर के अप्राकृतिक मृत्यु पर विजय पा सकते हैं और अपने जितने भी रोग हैं सबसे निवारण पा सकते हैं। तो वो कैसे पाना है, मैं हूं ना बताने के लिए। चलो। इस वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था और यहाँ जो छोटे छोटे मंदिर है ना, जो छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है, वो यहाँ के पुजारियों के परदादाओं के जमाने से है। तो इस मंदिर के प्रवेश द्वार से जैसे ही अंदर आएंगे तो दाएं साइड में आपको मृत्युंजय महादेव के दर्शन हो जाएंगे। अरे रुकिए रुकिए, अब कैमरे पे ही दिखा दूंगा तो बाहर आके कब देखेंगे। तो पहले यहाँ आइए, मृत्युंजय महादेव के दर्शन करिए और उनके बाद और जो रहस्य बताऊंगा उसको भी तो एक्सप्लोर करना है। मृत्युंजय महादेव के बाद अब हम दर्शन करेंगे मालतेश्वर बाबा का, जिनको माल देने वाले बाबा भी बोलते हैं। मालतेश्वर महादेव की आराधना हम माल प्राप्ति के लिए करते हैं। माल जो कि 3 रूपों में है, ज्ञान, पैसा और अनाज। बस यही तो चाहिए जीवन जीने के लिए। ये है शीतला जी और ये है गणेश जी। वहाँ सामने माँ लक्ष्मी और उनके बगल में ये है पुरुषोत्तम महादेव जो नारायण स्वरूप। तो ये है मृत्युंजय महादेव का हवन कुंड, जहाँ की ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि इसको दिन भर जलते रहना चाहिए। आप खुद ही देख सकते हैं, ये अभी बुझा हुआ है। हवन कुंड के बाद अब हम दर्शन करेंगे छोटे हनुमान जी के। अरे हाँ भाई, बड़े हनुमान जी भी हैं, तो आओ मेरे साथ। छोटे हनुमान जी धर्मशास्त्र के अनुसार आरती के बाद हर मूर्ति से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें उस मूर्ति की परिक्रमा करनी चाहिए। तो वेदों के अनुसार आज हम हनुमान जी की 3 परिक्रमा करेंगे, वो भी जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर खत्म करेंगे और वो भी बिना रुके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे नीलकंठ महादेव, जिनके दर्शन आपको सिर्फ महाशिवरात्रि और सावन के महापर्व पे ही होगा। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ के मुखिया से, जो कि मृत्युंजय महादेव से भी मुख्य है। तो लेकिन शुभ काम करने से पहले गणेश जी को तो याद कर ले। तो आइए मेरे साथ। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की आराधना को शुभ माना जाता है। तो वेदों के अनुसार हम गणेश जी की 4 परिक्रमा करेंगे और फिर आपको यहाँ के मुखिया से मिलवाते हैं। चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु तो आइए अब हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के मुखिया से, जो कि हैं वृद्ध कालेश्वर महादेव।
ये हैं हमारे श्री वृद्धकालेश्वर महादेव जी, जिनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ आए हैं तो। और यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जल्दी सुनेंगे क्योंकि भैया ये यहाँ के मुखिया हैं। तो वृद्धकालेश्वर महादेव के दर्शन के बाद यहाँ मान्यता अनुसार अब हम दर्शन करेंगे महाकालेश्वर महादेव के। महाकालेश्वर महादेव हमारे भगवान शिव के स्वरूप हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग है। इनका मुख्य मंदिर उज्जैन में स्थापित है। माना जाता है कि दूषण नामक दैत्य से भक्तों की रक्षा हेतु इनकी उत्पत्ति हुई थी। महाकालेश्वर महादेव के दर्शन के बाद जैसे ही द्वार से बाहर आएंगे तो आपको दिखेंगे ये है हमारे विष्णु जी, और ऐसे ही एक प्रतिमा उधर भी बनी है जो कि दोनों ही विष्णु जी के स्वरूप है। तो आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं बड़े हनुमान जी से। तो ये है हमारे बड़े हनुमान जी, हमारे छोटे हनुमान जी के बड़े भाई नहीं, हमारे छोटे हनुमान जी के बड़े स्वरूप। अब हम आपको दर्शन कराते हैं शनिदेव। तो ये है हमारे शनिदेव जी। ये सारे शिवलिंग बहुत पुराने हैं। इनका फिलहाल तो कोई नामांकन नहीं किया गया है, पर यहाँ जो भी लोग आते हैं इनके दर्शन भी करते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आए तो इनके दर्शन अवश्य करें। ये है हमारी काली माँ, और जैसे ही आप मंदिर के अंदर देखेंगे तो आपको शिवलिंग भी देखने को मिलेगा, और बाहर हमारे नंदी जी बैठे हैं। तो ये है हमारी शीतला माता, और यहाँ जो आप नीचे प्रतिमा देख रहे हैं, यहाँ माना जाता है कि ये 200 से 300 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा है। तो ये है हमारे जमदग्नि महादेव, और ये हमारे परशुराम जी के पिताजी थे। जमदग्नि महादेव के दर्शन के बाद आप जैसे ही वहां से यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे श्री देवराजेश्वर महादेव और ये देवराज इंद्र, और यहाँ हमारे बगल में उनके अवधेश्वर महादेव, जो जिनको वाड़ी का देव भी बोला जाता है। ये प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर में मृत्यु पे विजय पाने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। अच्छा। और इस मंदिर के प्रांगण में एक कुआं है, धन्वंतरी कूप, जो आपके देख रहे हैं सामने है। इस कूप का जल पीने से आप कोई भी पेट संबंधित समस्या हो या बड़े से बड़े रोगों से लड़ने की क्षमता है। जो धन्वंतरी राजा थे, उन्होंने अपनी सारी औषधि इस कुएं में डाल दी थी मरने से पहले, ताकि मेरे ना रहने पे लोग इसका सेवन करें और निरोग रहें। उसी कूप से ये बाबा निकले हैं, कालोदक कुपेश्वर, श्री कालोदक कुपेश्वर महादेव, ठीक है। काल को हरने वाले, जल के स्वामी, ठीक है। इनका दर्शन करके जल पीने का भी बहुत महत्व है, ठीक है। इस प्रांगण में कई ऐसे देवता हैं जिसके दर्शन मात्र से हर रोग से लड़ने की क्षमता है और काल आने से पहले सोचता है, ठीक है। क्योंकि मृत्युंजय बाबा ऐसे हैं कि इनके दर्शन मात्र से आपका जो है काल पर विजय प्राप्त हो जाता है। कुपेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब आपको दर्शन होंगे हमारे शिलादेश्वर महादेव के। ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये मूर्ति बहुत पुरानी है। शिलादेश्वर महादेव के दर्शन के बाद आपको दर्शन होंगे सर्वेश्वर महादेव के। अंदर जब आप देखेंगे तो आपको असितांग भैरव जी के भी दर्शन होंगे। माना जाता है कि यहाँ वाराणसी में कुल 8 भैरव जी हैं, जिनमें से एक भैरव जी यहाँ पर भी है।
सर्वेश्वर महादेव और असितांग भैरव जी के दर्शन के बाद आपको दर्शन होंगे धन्वंतरेश्वर महादेव के। ये हैं हमारे धन्वंतरी जी, जिन्हें औषधियों का भगवान माना जाता है। तो ये हमारे नागेश्वर महादेव। इस मंदिर प्रांगण में 3 ज्योतिर्लिंग भी, एक महाकालेश्वर हैं, एक नागेश्वर हैं, ठीक है। तो इनके दर्शन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। तो इस मंदिर में ऐसी सी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जानते भी कम हैं, ठीक है। अब खोजेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, नहीं खोजेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप यही है कि यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, अपने रोगों को काटते हैं, ठीक है। डॉक्टर भी जब हाथ जोड़ लेता है तो बाबा वहाँ पे जो है अपना काम कर देते हैं। तो विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सभी मूर्तियां जो है, ये सारे शिवलिंग जो है, इनको बहुत पहले स्थापित कर दिया गया था, लेकिन इनका अभी नाम नहीं दिया गया है। तो ये हमारे हस्तपालेश्वर महादेव, जो कि हमारे हाथ और पैर जो अंग हैं उनको दर्शाते हैं। हमारे दक्षेश्वर महादेव, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको ये भी एक शिवलिंग है जो कि पुराने हैं। इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अपोजिट साइड में भी एक और शिवलिंग है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि उस वक्त इनका निर्माण हुआ नहीं और दक्षेश्वर महादेव का पहले निर्माण कर दिया गया था, जिसके वजह से इनको बस यहाँ और एक वहाँ पर बस मतलब एक बाउंड्री दे करके छोड़ दिया गया। दक्षेश्वर महादेव के दर्शन के बाद आपको दर्शन होंगे यहाँ लोमेश्वर महादेव और गौतमेश्वर महादेव के। फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे मार्कंडेय महादेव का, और इनके अंदर जाकर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या रहस्य है। यहाँ पर आपको देखने को ये हमारे जो बड़ा शिवलिंग है, ये है हमारे महादेव मृत्युंजय महादेव, और जो छोटे शिवलिंग है वो है हमारे मार्कंडेय महादेव। माना ये जाता है कि जब मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे तो उनके तपस्या से खुश होकर मृत्युंजय महादेव यही प्रकट हुए थे और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिए थे। वृद्धकाल तेज रूप पकड़ लिए, उसी समय मार्कंडेय मुनि आए यहाँ तपस्या के लिए। मार्कंडेय मुनि की अकाट्य साधना चलती रही, तो उसमें उनको दीर्घायु प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय उत्पन्न भय हैं। तो ये हमारे कालेश्वर महादेव, वृद्ध कालेश्वर महादेव के दर्शन के बाद जिनका हमने दर्शन किया था वो थे महाकालेश्वर महादेव, और ये हमारे हैं कालेश्वर महादेव, उनके छोटे स्वरूप। तो चलिए अब हम यहाँ के धन्वंतरी कूप, यानी कि यहाँ का जो कुआं है, रहस्यमय कुआं, उसका जो राज है उसके बारे में पता करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर।
इस कूप का लगातार 42 दिन तक बासी मुंह पानी पीने से आपको आपके सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके पीछे कई रहस्य हैं। उसमें से एक रहस्य ये है कि महाभारत काल के दौरान जो अर्जुन के पोते थे राजा परीक्षित, जिनके मृत्यु के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था, माना यह जाता है कि उनको श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय पर एक प्रसिद्ध वैद्य भी थे जो कि आयुर्वेदा के भगवान हैं, धन्वंतरी जी। जब राजा परीक्षित 6 दिनों तक खुद को बचाने में सफल रहे, तब 7वें दिन नागराज तक्षक उन्हें डसने जा रहे थे और वहीं धन्वंतरी जी भी उन्हें बचाने जा रहे थे। तभी उन दोनों का आमना सामना इसी कुएं के पास होता है, जहां नागराज तक्षक ने एक ही फुंकार से एक हरे भरे पेड़ को सूखा दिया। वहीं धन्वंतरी जी अपने औषधि की मदद से उस पेड़ में जान डाल देते हैं। यही देख नागराज तक्षक ने धन्वंतरी जी के पीठ पर डस लिया ताकि वो अपने पीठ पर अपनी औषधि ना लगा पाए। तो आखिरी समय में धन्वंतरी जी ने अपनी सारी औषधियों को इसी कुएं में डाल दिया था। तब से ये धन्वंतरी कूप सभी लोगों का रोग हर रहा है। इस कूप का एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि क्यों इसका पानी हर रोग पे हावी पड़ता है। अगर हम बहुत पहले चले तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ ही स्थापित थी और मूर्तियों के चारों तरफ था जंगल और जंगल में थे औषधिवान पेड़। तो जब मंदिर का निर्माण किया जाने लगा तो इन पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन इन पेड़ों की जो जड़ें हैं और उनमें जो औषधि हैं वो सभी आज भी इस कुएं के अंदर मौजूद हैं। तो जब भी आटो घाटों से पानी आता है तो इन्हीं औषधिवान जड़ों की रस में घुलकर ये हमें मिलता है, जिसकी वजह से ये सभी रोगों पर हावी होता है। तो इस धन्वंतरी कूप की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर 8 घाट बनाए गए हैं और इन 8 घाटों में आप देखेंगे ना तो और अगर इन 8 घाटों से आप अगर पानी निकालते हैं तो आपको हर घाट से अलग टेस्ट आएगा पानी का। और यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि जब गंगा नदी धरती पर नहीं आई थी तो उससे भी पहले का ये कूप है यहाँ पर। समझ रहे हैं कितना बड़ा रहस्य भाई। तो ये है हमारा कृम कुंड, जिसमें नहाने की मान्यता है और इसमें माना जाता है कि अगर आप 42 दिनों तक इसमें आके नहाते हैं तो आपके जो कुष्ठ रोग हैं या और भी जो रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं। कुष्ठ रोग जो है वो हमारा सफ़ेद दाग को कहते हैं, जो सफ़ेद दाग हो जाता है ना शरीर में, उसको कहते हैं। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ मंदिर में जितने भी शिवलिंग हैं उनके ऊपर जो हम लोग जल या दूध अर्पित करते हैं तो उनका जितना भी जल है वो आके इसी कुंड में गिरता है और उसी से हमारा यहाँ नहाने का मान्यता है। धन्यवाद। मृत्युंजय महादेव मंदिर दारा नगर से काल भैरव मंदिर के रास्ते पर स्थित है। मृत्युंजय महादेव मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात्रि 12 बजे बंद हो जाता है। यहाँ आरती का समय है सुबह 5:30 बजे, शाम 6:30 बजे और रात 11:30 बजे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कार पार्किंग और गेस्ट हाउस दोनों का प्रबंध मंदिर से थोड़ी ही दूर मैदागिन चौराहे के निकट हो जाएगा।